बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक रहस्यमयी कहानी जिसका नाम है काला साया। बहुत समय पहले नूरपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और शांति का माहौल था। लेकिन उसी गांव के किनारे खड़ी थी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में काला साया रहता है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती और दीवारों पर डरावने साए दिखाई देते। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। गांव में दो बच्चे रहते थे, अयान और सारा। अयान 11 साल का निडर और जिज्ञासु लड़का था। सारा 10 साल की मासूम और थोड़ी डरपोक। एक दिन अयान ने सारा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि यह काला साया सचमुच है या बस अफवाहें हैं? सारा घबराकर बोली, नहीं अयान, मुझे तो बहुत डर लगता है। लोग कहते हैं वहाँ भूत है। लेकिन अयान ने ठान लिया, आज रात हम उस हवेली में जाएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। रात हुई, आकाश पर आधा चाँद निकला और हवा सीटी बजाती हुई बह रही थी। अयान और सारा हाथ में मशाल लिए धीरे धीरे हवेली के पास पहुँचे। हवेली का बड़ा लकड़ी का दरवाजा हवा से चर चर करता हुआ अपने आप खुल गया। दोनों डरते डरते अंदर कदम रखते हैं। अंदर हर जगह धूल, जाले और टूटी हुई कुर्सियां थीं। पुरानी तस्वीरें दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी लटक रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सारा ने देखा कि दीवार पर एक बड़ा सा काला साया हिल रहा है। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वह अयान का हाथ कसकर पकड़कर चिल्लाई, अयान, वो देखो। अयान भी कुछ पल के लिए चौंका, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, मशाल को ऊंचा उठाकर उस साये की ओर बढ़ा। और तभी सच्चाई सामने आई। वह काला साया कोई भूत नहीं था, बल्कि हवेली के कोने में बैठा हुआ एक बड़ा काला कौआ था। जब वह अपने पंख फैलाता था तो उसकी परछाई दीवार पर बहुत डरावनी लगती थी। असल में वही कौआ ही उस हवेली के काले साये की कहानी का राज था। सारा ने राहत की सांस ली और अयान जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, देखा सारा, डर सिर्फ हमारी कल्पना में होता है, सच कुछ और ही निकलता है। अगली सुबह अयान और सारा ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। पहले तो सब लोग हैरान रह गए, फिर धीरे धीरे उनके मन का डर मिटने लगा। सब मिलकर हवेली को साफ करने लगे। मकड़ी के जाले हटाए गए, टूटे दरवाजे ठीक किए गए और हवेली को फिर से सजाया गया। कुछ दिनों बाद वही हवेली, जिसे लोग काला साया कहकर डरते थे, बच्चों की पढ़ाई और किताबों की लाइब्रेरी बन गई। बच्चे वहां बैठकर कहानियां पढ़ते, खेलते और सीखते। अब वह हवेली डर की जगह नहीं, बल्कि खुशी और ज्ञान की जगह बन चुकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि डर ज्यादातर अफवाहों और वहम से पैदा होता है। जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो डर गायब हो जाता है। याद रखो, हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता और सच्चाई का उजाला हर अंधेरे साये को मिटा देता है।